आत्मा सो परमात्मा और सब में पूर्ण ब्रह्म है। इस वाक्य का क्या अर्थ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये संपूर्ण जगत क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, नदियां, समुद्र, पेड़ पौधे, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, प्राण, इंद्रिय, चित्त, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, सगुण निर्गुण जो दिखाई दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा है, वह परमेश्वर ही है। यही परमेश्वर का रूप है। परमेश्वर से ही यह सारा संसार है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म। इस श्लोक का भावार्थ आज के विद्यार्थी नहीं समझ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ब्रह्म एक है और अद्वैत है, जहां ब्रह्म के अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात जीव जगत और परमेश्वर एक ही है। जिस तरह मिट्टी और उससे निर्मित घड़ा एक ही है, ठीक उसी प्रकार से जगत जिसमें जीव व्याप्त है वह और जिससे वे बने हैं वह परमेश्वर एक ही है। जगत और जीव का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा दृष्टा और दृश्य का है, कर्ता और कर्म का है, भोक्ता व भोग्य का है। यानी जीव दृष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है और जगत दृश्य है, कर्म है और भोग्य है। जैसे ही जीव अज्ञानतावश स्वयं को जगत और परमेश्वर से अलग मान लेता है, तब वह हर वस्तु में भेद देखने लगता है। जीव जीव में भेद, जीव जगत में भेद, जीव और परमेश्वर में भेद। इसे जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसे जानने के बाद आप जान पाएंगे कि यहाँ दो दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश स्वयं को परमेश्वर मान लेते हैं, जैसे रावण, कंस, कारुण, हिरण्यकश्यप, और कुछ लोग स्वयं में परमेश्वर मान लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नानक और प्रहलाद। रावण, कंस, कारुण और हिरण्यकश्यप इंद्रियों का भोग करते हैं और राम, कृष्ण, नानक, प्रहलाद इंद्रिय निग्रह की बातें करते हैं। रावण, कंस, कारुण और हिरण्यकश्यप के लिए संसार भी पर्याप्त नहीं है, जबकि राम, कृष्ण, नानक और प्रहलाद कामना रहित होने से संतुष्ट है। रावण, कंस, कारुण और हिरण्यकश्यप जीव जगत और परमेश्वर में भेद करता है, जबकि राम, कृष्ण, नानक और प्रहलाद जीव जगत और परमेश्वर में कोई भेद नहीं करते हैं। अर्थात जो जीव जगत और परमेश्वर को एक में देखता है वह जीवों पर अत्याचार नहीं करता, पशुओं पर, पेड़ों पर, नदियों पर और पर्वतों पर अत्याचार नहीं करता। वह सबके बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। इसका अर्थ है सारा संसार एक परिवार है। यहाँ हर एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा है। समुद्र की सभी लहरें समुद्र से ही पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। हर लहर वास्तव में समुद्र ही है, जल ही है। पानी में उठने वाली लहरों को देखें तो ऐसा लगता है कि हर लहर से दूसरी लहर पैदा हो रही है, पर हर लहर वास्तव में पानी ही है। इसी तरह प्रत्येक जीव ब्रह्म ही है। यदि जीव स्वयं को पहचान ले तो उसे पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही घोष सुनाई देगा, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात जो यह जान लेता है वह जीव जीव से स्पर्धा, जीव जीव से ईर्ष्या और संसार को जीतने की इच्छा से परे हो जाता है। इन्हीं बातों को साधारण भाषा में जगतहितकारणी किताब में आत्मा सो परमात्मा और सब में पूर्ण ब्रह्म है नामक वाक्य में समाहित किया गया है। इस कथन से भी यही स्पष्ट होता है कि जीव और जगत दोनों में परमेश्वर ही है। यह ब्रह्मांड परमेश्वर ने ही बनाया है। परमेश्वर ने ही जमीन और आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया। जमीन का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का बनाया है और आदमी और जीवाजुन का स्वरूप और ही तरह का बनाया है, और अलावा इसके झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। परमेश्वर ने अपनी कुदरत के सबब से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनवाए हैं। मालिक ने तो तुम, हम और जीवाजुन और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह नहीं बैठा है, वो सब में व्यापक है। और मालिक की रचना तो यूं है सो तुम हम सभी देखते हैं। परमेश्वर की ज्योत सब जीवाजुन में प्रकट है। मालिक का सब में व्यापक होना और परमेश्वर की ज्योत सब में प्रकट होना एक ही बात है। हम स्वयं की पहचान कर ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। जमीन के शरीर में पहाड़ जो है वो तो हाड़ है, और मिट्टी जो है वो गोश्त है, और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है, और जो बड़े बड़े दरिया है वो जमीन के शरीर की अंतड़ियां है, और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन के शरीर की नाड़े है, और जो रत्नागर सागर और 7 सायर है वो जमीन के शरीर की ओझड़ी है। जब मेघ बरसता है तब जमीन जल का आहार करती है, तब जल अंतड़ियों के रास्ते होकर ओझड़ी में जाता है। हमारे शरीर से इस जमीन का तुलनात्मक अध्ययन ही हमें ब्रह्मांड की राज खोलने में मदद करता है।
ब्रह्मांड के बारे में यदि जानना है तो महावाक्यों का ज्ञान आवश्यक है। सरल शब्दों में कहूं तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वेद पाए जाते हैं और हर एक वेद में एक महावाक्य है और उस महावाक्य में अव्वल नाम परमेश्वर का है। यह महावाक्य इस प्रकार है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। यह महावाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान ही ब्रह्म है। दूसरा महावाक्य है अयम आत्म ब्रह्म। यह अथर्ववेद से लिया गया है और इसका अर्थ है कि व्यक्ति विश्व का रहस्य जो परम ब्रह्म को विदित है उसे जान सकता है। तीसरा महावाक्य है तत्त्वम असि। यह सामवेद से लिया गया है और इसका अर्थ है जो अनंत है, कभी नहीं मिटता, वही तुम हो। और चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। यह यजुर्वेद से लिया गया है और इसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं। इन चारों महावाक्यों का सार है आत्मा सो परमात्मा और सभी में पूर्ण ब्रह्म है। जो इसे जान ले वह यह भी जान लेगा कि ब्रह्मांड क्या है। इस विषय को केवल एक वीडियो के माध्यम से समझ पाना बहुत ही कठिन है। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप एक बार किताब जगद्धितारिणी अवश्य पढ़े, जिसमें आत्मा सो परमात्मा और सभी में पूर्ण ब्रह्म है, इस पर विस्तार से बात लिखी गई है। इसे आप निम्न वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह किताब उपलब्ध है। आप इस किताब को पढ़ें ताकि जान सके कि कुदरत का रहस्य क्या है, ब्रह्मांड क्या है, परमेश्वर क्या है, जीव जगत और परमेश्वर में क्या समानता है। धन्यवाद।